बताइए दीप, कहाँ पर नज़र रखें? तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं। आज हमारा होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, 1.8% का अनुमान है। नतीजे आने वाले हैं नागार्जुना फर्टिलाइजर के। संदूर मैग्नीज बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर विचार करेंगे। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन आज खत्म हो रहा है, तो इस पर भी नजर रखते हैं, शायद कुछ एक्शन आते हुए दिखे। नतीजे आए हैं ओरिएंट टेक के, पहली बार लिस्टिंग के बाद नतीजे आते हुए दिखे। अच्छे नतीजे हैं। आय में आपने 27% ग्रोथ देखी है, मुनाफा 31% बढ़कर आया है। इसके साथ ही एबिटा में आपने 25% ग्रोथ देखी और मार्जिन्स 9% के आसपास स्टेबल रहे हैं। ये वाई कंपैरिजन है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा खबरों के लिहाज से देखें, एनएससी के लिए बड़ी राहत है और मार्केट से जुड़े स्टॉक्स स्पेशली बीएससी पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र, क्योंकि को लोकेशन केस में सेबी ने एनएससी के खिलाफ नया ऑर्डर जारी करा है। कहा है सांठगांठ के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। चित्ता सुब्रमण्यम, रवि नारायण, अन्य और एनएससी के खिलाफ जो भी आरोप लगे थे वो हटा दिए गए हैं। इसके अलावा वेदांता पर रखिए नज़र। अच्छी खबर इस कंपनी के लिए आई है। मूडीज ने रेटिंग अपग्रेड करा है। वेदांता रिसोर्सेज का रेटिंग CAA1 कर दिया है, पहले CAA2 था। आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। अदानी विल्मार, पतंजलि फूड्स, मैरिको, गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 20% से सरकार ने बढ़ा दिया है। कच्चे खाद्य तेल पर ड्यूटी 5.5% से बढ़ाकर अब 27.5% कर दी गई है। रिफाइंड खाद्य तेल पर ड्यूटी 13.75% से बढ़ाकर 35.75% कर दी गई है। ये एक नोटिफिकेशन के जरिए हमने वीकेंड पर अपडेट आते हुए देखा था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फ्राइडे को बाजार बंद होते होते खबर आई है, इनकी सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने एसुस के साथ करार किया है। आईटी प्रोडक्ट्स, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया गया है। तो पिछले हफ्ते में 2 बार ऐसे बड़े करार डिक्सन टेक ने करे हैं। एविएशन स्टॉक्स, इंडिगो, स्पाइसजेट फोकस में रहेंगे। अगस्त में घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 6.25% की बढ़त हमने आती हुई देखी है। इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़कर 62.4% आपने होते देखा है। वहीं पर स्पाइसजेट का मार्केट शेयर घटकर 2.3% हो गया है। इसके अलावा स्पाइसजेट के लिए स्पेसिफिकली खबर है, सेबी ने स्पाइसजेट के मामले में ओपन ऑफर एग्जेम्पशन दिया है। स्पाइस हेल्थकेयर के स्पाइसजेट में हिस्सा खरीद पर ओपन ऑफर नहीं लाने की छूट सेबी ने इन्हें दी है। वारंट कन्वर्जन की वजह से धीरे धीरे हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो रही है। स्पाइस हेल्थकेयर का हिस्सा मौजूदा 4.36% से बढ़कर अब 18% होने वाला है। हालांकि स्पाइस हेल्थकेयर का वोटिंग राइट 1 साल में अधिकतम 5% ही बढ़ेगा। 2 साल का लॉक इन भी स्पाइस हेल्थकेयर पर लागू होने वाला है, बट एक एग्जेम्पशन है ओपन ऑफर को लेकर। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर भी रखेंगे नजर। मंथली ट्रैफिक डेटा आया है अगस्त महीने का। पैसेंजर ट्रैफिक 9% बढ़कर 1.06 करोड़ हो गया है और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में आपने 8% की बढ़ोतरी देखी है। लॉरस लैब्स के लिए अच्छी खबर है। हैदराबाद की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की यूएस एफडीए ने जांच की थी 9 से 13 सितंबर के बीच। बिना किसी आपत्ति के ये जांच पूरी कर दी गई है। तो जांच हुई यूएस एफडीए के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई वहां पर। जाइडस के लिए भी अच्छी खबर है। इन्होंने एक कंपनी है विविड, जिनके साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग सप्लाई करार किया है। 2 साल के लिए एक एमआरआई इंजेक्टेबल दवाई है और कॉन्ट्रैक्ट एजेंट्स हैं जिसके लिए करार किया गया है। अमेरिकी बाजारों में इस दवाई की बिक्री के लिए करार किया गया है। विविड दवा की अर्जी लेगी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेगी और जाइडस लाइफ साइंसेस इस दवा की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन साथ ही सेल्स के लिए एक्सक्लूसिव पार्टनर होने वाली है। करीब 1000 करोड़ की ये अपॉर्चुनिटी बनती है और पहली ऐसी कंपनी है जिसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग जिसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले। तो बढ़िया खबर जाइडस लाइफ के लिए आई है। और फाइनली 361 वेल्थ मैनेजमेंट पर रखेंगे नजर। 19 सितंबर को इनका QIP आएगा। फंड्स जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। प्राइमरी मार्केट्स में तो ज़बरदस्त एक्शन है। एब्सोल्युटली। और आज एक ही दिन में आप 3 बड़ी लिस्टिंग्स देखने वाले हैं। उसमें ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस सबके फोकस में है। इस आईपीओ ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे और आज ये फाइनली लिस्ट होने वाली है। 70 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस है, बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो सकता है लिस्टिंग पर। देखते हैं क्या होगा, बट रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन और रिकॉर्ड साइज रहा है इस आईपीओ के पार्टिसिपेशन का। टॉलिंस टायर्स, इसका भी आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है। इशू प्राइस 226 का है। और क्रॉस लिमिटेड, इसके भी आईपीओ की आज आप लिस्टिंग देखने वाले हैं, जहां पर इशू प्राइस 240 का है। इसके अलावा 2 आईपीओज आज खुल भी रहे हैं, जिसमें आर्केड डेवलपर्स है। आज से 19 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 121 से 128 का है। लॉट साइज 110 शेयर्स का है। इशू साइज 410 करोड़ का है और पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू ही है। इसके अलावा 118 के भाव पर इन्होंने एंकर निवेशकों से करीब 122 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जहां पर बीएनपी पारिबास, सेंट कैपिटल, सोसाइटी जनरल जैसे कई सारे फंड्स शामिल हैं। नॉर्दर्न आर्क, इनका भी
आईपीओ आज से 19 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 249 से 263 है। लॉट साइज आपका 57 शेयर्स का है। इशू साइज 777 करोड़ का है, जहां पर ऑफर फॉर सेल आ रहा है 277 करोड़ का और फ्रेश इशू 500 करोड़ का है। इन्होंने भी 263 के भाव पर एंकर निवेशकों से 228 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जहां पर एंकर इन्वेस्टर्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ और अन्य फंड्स। वेस्टर्न कैरियर्स, इनका आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन इशू करीब 80% भरा है, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन आपका करीब 1.5 गुना का रहा है।